प्यारे भक्तों, मित्रों और संत जनों, आराध्य जीवन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, एक प्रश्न पूरे विश्व में इतना प्रचलित है कि उसका सही उत्तर निकाल पाना बेहद कठिन है, क्योंकि इसका एक ही कारण है कि जड़ और चैतन्य का पूर्ण ज्ञान न होना। मित्रों, वह प्रश्न है कि क्या कण कण में भगवान है? और इस प्रश्न का सभी संप्रदाय और धर्म मत वाले एक ही उत्तर देते हैं कि हाँ, कण कण में भगवान है, क्योंकि वे भगवान को खोजना ही नहीं चाहते और इसलिए वे ये मान लेते हैं कि भगवान तो कण कण में है, तो उसे खोजने की क्या जरूरत है। परंतु जो परमात्मा को वास्तव में देखना चाहते हैं, ऐसे भक्त इस उत्तर से खुश नहीं हैं। मित्रों, आज के इस वीडियो में आपको इसका सही उत्तर मिल ही जाएगा। हे प्यारे भक्तों, कण कण में भगवान है तो पहले यह जान लो कि भगवान का वास्तविक गुण क्या है। इसका उत्तर है, जो सबको जानता है वह भगवान है, अर्थात जिसमें सबको जानने का गुण है वही तो सर्वज्ञाता माना जाता है। और इसके विपरीत जो किसी को नहीं जानता वह जड़ है। जिसमें चेतना का कोई लक्षण नहीं है वह तो जड़ पदार्थ है ना। अर्थात कण भी एक जड़ ही है, जो न तो खुद को जानता है और न और किसी को। मित्रों, यह शरीर भी जड़ तत्वों से ही बना है, परंतु इसमें एक चैतन्य जीव है जो मैं के रूप में है और इस शरीर रूपी जड़ को हमेशा चलायमान रखती है। अर्थात जब तक शरीर में आत्मा रहेगी हम कह सकते हैं इसमें भगवान है। अच्छे कर्म की आत्मा है तो परमात्मा है और बुरे कर्म की आत्मा है तो दुष्ट आत्मा है। किंतु यह मतलब सिर्फ इतना है कि चैतन्य जीव के रहते ही यह शरीर चैतन्य में है और जीव के निकलते ही यह मिट्टी का कण कण बन जाता है। इसमें चेतना ही नहीं रहती तो फिर यह कोई क्रिया कैसे करेगी। अतः यह सिद्ध हो गया कि जब कणों के समूह में चैतन्य जीव रहता है तब तक हम इसमें भगवान को मान सकते हैं, किंतु जीव के निकलते ही यह सिर्फ एक जड़ पदार्थ कण ही है। मित्रों, इस प्रश्न का गलत उत्तर निकाल लेने से ही मनुष्य की बुद्धि का नाश हुआ है तथा अंधविश्वास का शिकार हुआ है, क्योंकि जितने भी मंदिर मस्जिदों का निर्माण हुआ है उसमें सिर्फ जड़ पदार्थों को पूजनीय देव माना गया है। वहाँ ये ज्ञान नहीं कराया जाता कि चेतना युक्त तथा क्रियाशील ही भगवान का लक्षण है। मित्रों, जो सभी को सुनता तथा समझता हो वही तो ब्रह्म है, बल्कि हमें तो इसका विपरीत ज्ञान कराया जाता है कि वह सुनता है, देखता है और सब कर्म करता है, परंतु दिखाई नहीं देता। हे प्यारे मित्रों, ये सिर्फ काल्पनिक बातें ही हैं। हमारे महापुरुषों ने ऐसी बातों को स्वीकारा ही नहीं है। उन्होंने तो चैतन्य जीव को ही ब्रह्म माना है। जो सबको समझ सके वही तो परमात्मा है और जो किसी को नहीं समझ सकता वह तो सिर्फ जड़ है। और जड़ में चेतना के लक्षण दो ही व्यक्ति देखते हैं, पहले तो धूर्त लोग और दूसरे मूर्ख लोग। अर्थात धूर्त लोग ही सच्चे ज्ञान के मार्ग से हटाकर भोले मानवों को हमेशा अज्ञान में भटकाते रहते थे, भटकाते हैं और आगे भी भटकाते रहेंगे। और इसका शिकार भी भयभीत मानव ही बनते हैं। उन्हें सब सत्य ही नजर आता है और जिसे जड़ चैतन्य का ज्ञान न हो वह तो मूर्ख ही है ना। प्यारे मित्रों, आज दुनिया में जितने प्रकार के तत्व हैं इससे कहीं ज्यादा प्रकार के वैज्ञानिक है, परंतु वैज्ञानिक विनम्र होते हैं। इतने ज्ञानी होते हुए भी वे विनम्रता से सत्य ज्ञान को स्वीकार कर लेते हैं, परंतु अल्प और तुच्छ ज्ञान का अहंकार करके खुद को प्रखंड ज्ञानी मानते हुए श्री श्री 1008 जगत गुरु और पता नहीं कौन कौन सी उपाधियां लगाकर पूरे संसार को भ्रम के जाल में फंसा रखा है। ये मूर्ख लोग दुनिया को मूर्ख बनाते हैं, क्योंकि इनको पता है कि इसी झूठे ज्ञान में ही दुनिया इतनी मस्त हो गई है कि किसी को सत्य ज्ञान जानने की फुर्सत ही नहीं है। अपनी कश्ती को दिन रात चला रहे हैं, परंतु इन्हें पता नहीं कि कश्ती तो झूठी डोरी में बंधी हुई है, सारी मेहनत बेकार ही है। हे प्यारे मित्रों, जिसे सत्य का ज्ञान नहीं है उसे जितना भी ज्ञान है सब व्यर्थ है। सत्य को अपनाने के लिए असत्य को छोड़ना ही पड़ता है। हे प्यारे मित्रों, आपको आज का यह गुप्त ज्ञान कैसा लगा हमें कमेंट जरूर करें। इस वीडियो को भ्रम में फंसे अपने मित्रों को जरूर शेयर करें ताकि
सत्य ज्ञान से वे भी जागृत हो पाए। मित्रों, ऐसे ही सत्यवाणियों को अपने जीवन में उतार कर रखें ताकि असत्य ज्ञान का अंत हो जाए। मित्रों, मिलते हैं अगले दिव्य प्रेरणादायक गाथा में। तब तक आप अपने आराध्य जीवन चैनल से जुड़े रहें। अपना ख्याल रखें, हमेशा प्रसन्न रहें और इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।